लोन देना और डिपॉजिट रखना। हमारे बेटे बैंक, इसलिए बैंक का आप सुना होगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, बैंक की कोई फैक्ट्री नहीं, बैंक की कोई जमीन नहीं, और कोई रिसोर्सेस नहीं है, माइनिंग नहीं है। तो बैंक बैंक की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज ब्याज। कहते हो, ब्याज कहते हो, ब्याज होता है बेटे बैंक की इनकम। देखो बैंक नहीं है और इंटरेस्ट, बैंक डज नॉट हैव इट्स ओन मनी, तो फिर ये पैसा कहाँ से आता है? शुभम कहाँ से आता है? बैंक के लोगों के पास पास पैसा से। नहीं। सर वो सर लोग सही। इंटरेस्ट देते हो, अन्ना बोल रहा हूँ। बेटे इंटरेस्ट तो देंगे, मैं दूंगा इंटरेस्ट जब बैंक मुझे पैसा देगा। मैं कह रहा हूँ बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ है? अगर बैंक की कोई जमीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ से? भावेश, सर वो लोग डिपॉजिट करवाते हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी और गुड, वही एक फिर वार्ड में। फिर बाद में जब बैंक से लेते हैं तो ब्याज की दर पे लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बेटे मैं डरता हूँ कि भाई मेरा पैसा घर में रखूंगा चोरी हो जाएगा। मेरा जो सोने की है ऑर्नामेंट आता है, घर में रहने से कभी भी चोर हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक में लॉकर में सोने रख देता हूँ, और जो मेरा पैसा है अनाज बेच के, बिल्डिंग बेच के, जमीन बेच के, जो पैसा मैंने रखा है या सैलरी रखा है, उसको मैंने बेटे बैंक में जमा कर देता हूँ। और बैंक वाले मुझे भरोसा दे रखे है कि आप जब भी मांग सकते हो, हम आपको पैसा दे सकते हैं। लेकिन इसमें बैंक हम कहता है कि भाई मैं कम इंटरेस्ट दूंगा। बैंक मुझे बताया कि सर आप अगर 5 साल के लिए पैसा नहीं मांगोगे, जमा कर दोगे ना, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। अगर आप चाहते हो जब मैं मांगू तब पैसा मुझे चाहिए, एटीएम के द्वारा, चेक के द्वारा, बैंक से पैसा मैं ले सकता हूँ जब चाहे, तब इंटरेस्ट सिर्फ 2% मिलेगा, ब्याज सिर्फ 2% देगा। और बेटा जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? जो 5 साल के लिए, इसको फिक्स एफडी। डिपॉजिट कहते हैं। एफडी, एफडी फिक्स डिपॉजिट। और बेटे वही पैसा बैंक मेरे से लेता है, और आपको पैसा जरूरी है, आपको देता है। पता है बैंक मुझे 7% इंटरेस्ट देता है, और आपको वही बैंक वही पैसा को आपको घर बनाने के लिए आपको देता है, और आपसे 14%, मेरे से मुझे 7% देता है, और वही पैसा मेरे पैसा को बैंक आपको देता है। और कितना परसेंट शुद्ध, कितना परसेंट इंटरेस्ट, कितना परसेंट ब्याज लेता है? 14%। समझ में आया क्या? तो कार्तिक यहाँ पे बैंक की फायदा कितना हुआ, बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला, बैंक की इनकम कितना बना? सौरभ बता, प्रियांशु 7%। बता। वेरी गुड वेरी गुड, किसने बताया, नाम बताओ। सौरभ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशु, सौरभ ने क्या बताया, बताना। प्रियांशु, सर। यस सर। हाँ, कितना परसेंट बैंक की इनकम बना? प्रियांशु आंसर बता। अगर मुझे 7 रुपया देता है, मेरा पैसा से 14 रुपया इनकम करता है बैंक, तो तू तेरा हाँ, तू ये बता 7%। कि बैंक की 7%। 7% हुआ। हाँ बेटे, 100 रुपया की 7, 1000 रुपया की 70, इसी प्रकार की इनकम होता है। और बैंक के पास जमा करते हैं लोग, करोड़ों में जमा करते हैं। और बताओ, और लाखों की अमाउंट में बैंक जो है बेटा लोन देता है, और वही जो लोन होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। और बैंक अपने पास देखो
7% इनकम कर दिया यहाँ पे। देखो मैं जमा करने के लिए बैंक जाता हूँ, आप बैंक आते हो पैसा लेने के लिए, बैंक वाला वहीं बैठे बैठे के 7 रुपया भाई कमा लिए। तो पैसा जितना होगा ट्रांजैक्शन, बैंक की इनकम इतना बढ़ेगा। सो बेटे बैंक की हम यहाँ बातें करते हैं, बैंक की सबसे सर बड़ा काम होता है। बोलो बोलो। सर बैंक को गवर्नमेंट नहीं देती रुपए। ना ना बेटे बैंक को गवर्नमेंट नहीं देता है, बल्कि गवर्नमेंट बैंक से ले लेता है 15%, 10% गारंटी देने के लिए। बैंक की कभी जरूरत पड़ा, बैंक की चोरी हो गया, तो गवर्नमेंट जो 14-15% रखता है। बैंक की किसी भी प्रकार के, मान लो मैंने लोन लेके आया था, मैंने दिया नहीं, और सरकार ने मुझे कहा था कि सार किसान होते, सार को 5,000 लोन दे देना है। तो मान लो कि मैंने बैंक को लोन नहीं दिया, तो सरकार उसी लोन को दे देंगे, क्योंकि सरकार ने प्रोमिस किया था कि आप किसान को लोन दे दो, और मैं किसान हूँ, मैं 5,000 लेकर आया था। ठीक है, ये कंडीशन में सरकार बैंक को पैसा दे सकते हैं। बैंक में आग लग गया, ज्यादा नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी बैंक को दे सकते हैं, गवर्नमेंट भी दे सकता है। लेकिन व्यापार करने के लिए सरकार नहीं देता है, बल्कि सरकार उनके ऊपर कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कई बैंकिंग संस्था बेटे लोग से चीट फंड या क्या क्या है, हजार करोड़ की संख्या में जो रुपीज फ्रॉड करके ले लेते। तो एक बैंक होता है बेटे, सबसे बड़ा बैंक, मैंने बताया था, शायद आपको भूल गए, वो सभी बैंक को कंट्रोल करता है, वो सरकारी बैंक है, वो बैंकों की बैंक है। उसका नाम कोई एक बता सकता है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई इसको कहते हैं। शुभम इसका फुल फॉर्म बता, सनी फुल फॉर्म बता आरबीआई की। रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिमांशु रिजर्व बैंक की बेटे क्या काम बता? कंट्रोल करता है सर, और बैंक को। वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बैंक को ये कंट्रोल करता है, रूल्स रेगुलेशन बनता है। बैंक 10 बजे रात को खोलेंगे या रात को 2 बजे बंद करेंगे, वो रिजर्व बैंक डिसाइड करेगा। भाई बैंक कितना ब्याज लेगा लोगों से, किसान से कितना लेगा, व्यापारी से कितना लेगा, स्कूल वाले से कितना लेगा, वो भी रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। आप जानते होंगे भाई, किसान को लोन देता है कम इंटरेस्ट में 3%, 100 में सिर्फ 3% इंटरेस्ट में, आपने सुना होगा किसान को लोन मिलता है। ये डायरेक्शन है रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक बताए तभी बैंक देते बेटे, नहीं तो बैंक ये किसान को लोन नहीं देते। बैंक वाले पता है कि ये किसान लोन लेके वापस नहीं करते आधा लोग तो। लेकिन सरकार ने बताया भाई, जब बैंक यहाँ कर ही रहे हो, बना रहे हो, आपको तो लोन देना पड़ेगा किसान को। अरे ईशांत तू बता बेटे, आरबीआई का फुल फॉर्म बता ईशांत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड। लोकेश, रिजर्व बैंक की क्या काम है बता। सर सभी बैंकों को कंट्रोल करता है वो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बस बेटे देखो, मैं पिछली बार शायद बताया था, रिजर्व बैंक जो है, शायद इसमें बुक्स में क्लियर नहीं दी, आप देख लेना। एक मैं बताता हूँ, रिजर्व बैंक की काम होता है बैंक को कंट्रोल करना। नंबर 2, बैंक के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना। नंबर 3, कैश रिजर्व रेशियो CRR, जो मैंने बताया 10%, 20%, 15% से बैंक लेता है, वो रिजर्व बैंक लेता है बैंकों से। जरूरत पड़ने पर वो वापस दे देता है, लेगा नहीं, इंटरेस्ट भी देता है रिजर्व बैंक। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ताकि इन्होंने सब गवर्नमेंट। और क्या करता है रिजर्व बैंक? और तो और गवर्नमेंट की बैंक होने के कारण वो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। किस मैटर में? फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। और सारी करेंसी मैंने बताया था, 1 रुपया को छोड़ के, 1 रुपया पेपर करेंसी को छोड़ के, और बाकी बेटे सभी की कितना अमाउंट में प्रिंट करना, कितना नोट 10 रुपया, कितना 2000 रुपया मार्केट को छोड़ा जाएगा, ये भी रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक, आप बेटे, मैं भी सोचता था भाई रिजर्व बैंक तो बढ़िया है, वहां कोई नौकरी कर लो, वहां जॉब कर लो,
और 2-4 नोट ले आओ। प्रिंटिंग मान लो कि मुझे सरकार बताए, आरबीआई बताए सर आप प्रिंट कर लो, तो प्रिंट करने के टाइम में तो मैं ले आऊंगा जेब से, ऐसे हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा बैंक मैनेजर, बैंक क्लर्क में, बैंक में तो इतना पैसा होता है, वो 10 रुपया भी नहीं ले सकते बेटे। हिसाब देन एंड देयर, उसी दिन का हिसाब करके वो जाते हैं, भाई आज 10,000 जमा हुआ है और 5,000 चला गया, तो 5,000 ये कैश जमा हुआ, मतलब वही होता है बैंकिंग सिस्टम। और रिजर्व बैंक भी डिसाइड करेगा कितना नोट को प्रिंट करके मार्केट को छोड़ा जाएगा। बेटे रिजर्व बैंक भी अपनी मर्जी में नहीं कर सकते। सर माइक ऑफ हो गया। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ थोड़ा एक ऑडिबल। यस सर। हाँ ठीक ठीक। और हाँ ये होता है बेटे रिजर्व बैंक के बारे में पता गया। अब हम कमर्शियल बैंक, जितना स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आप सुने होंगे और देना बैंक सुने होंगे, जो जितना पंजाब सब बैंक है, ऑल द बैंक्स एक्सेप्ट रिजर्व बैंक आर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल मतलब ये लोग व्यापार करते हैं, इसको कहते हैं कमर्शियल। किसके साथ व्यापार करते हैं? लोगों के साथ व्यापार करता है, आप देख सकते हो। और ये बैंक होता है, इनसे पैसा लेता है, ये बरोबर है और ये डिपोजिटर, ये इन लोग के धनी लोग, ये जमा करते हैं बेटे, जमा करते हैं। अरे उसी बैंक क्या करता है, ये लोग को लोन देता है। ये बढ़िया पिक्चर है, आप सब देख सकते हो। तो बैंक की मेन काम हो गया, इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड इट फॉरवर्ड द लोन। किसको लोन फॉरवर्ड करता है? नीडी पीपल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे टू डिफरेंट सिचुएशन, क्रेडिट सिचुएशन। जिसके पास बुक से 43 पेज निकालो, पेज नंबर 43 निकालो। टू क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। बेटे ये क्रेडिट का मीनिंग कोई बता सकता है कि क्या? ये क्रेडिट क्या होता है बीच में लिखा है, कौन लोन। बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड, किसने बताया? नाम बताओ। सर मैंने। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लोन को बेटे क्रेडिट कहते हैं, लोन को क्रेडिट। जैसे मान लो कि बेटे लोन में मुझे पैसे की जरूरत है, मैं एक बताओ जमीन खरीद करता हूँ, एक घर बना रहा हूँ या मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो मुझे पैसा की जरूरत है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गांव वाले से अगर पैसा लूंगा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नुकसान मेरा होगा, तो बेटर आई शुड गो टू द बैंक फॉर द लोन। और बैंक से नेगोशिएट करूंगा, बैंक देखेगा भाई कितना ये फर्जी है, सच है, इसका कोई जमीन फमीन प्रॉपर्टी है या इसे पैसा लेने के लिए आ गया भाग के चला जाएगा, फिर इसका कोई कितना काम किया है, कौन सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री बड़ा करने के लिए घर करना चाहता है, उसके पास जमीन है या नहीं। तो मैं किसान है, मेरा पास अपना जमीन है या दूसरा जमीन देख के फर्जी करके ले आता हूँ, तो बैंक ये सारी चीज चेक करता है। और बेटे यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की दो सिचुएशन लोन की। देखो दो सिचुएशन होता है, एक तो बेटा होता है प्रॉफिट है, मैं लिख देता हूँ आप लोग सब देखो। एक होता है बैंक अगर मुझे लोन देता है बेटे, मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। और सेकंड होता है मेरा नुकसान होता है बेटे और मेरा फायदा होता है। ये दो सिचुएशन मैं बताता हूँ, ये बुक में है। अब देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, बुक में पहले नुकसान दे रखा है, चलो मैं बताता हूँ आपको प्रॉफिट। मेरा बेटा जूते की दुकान है, शूज की दुकान है, मुझे मल्टीनेशनल बड़े कंपनी से, लिबर्टी कंपनी से, बाटा कंपनी से ऑर्डर आ गया कि सर आप 2000 शूज, आपकी बढ़िया क्वालिटी है, 2000 शूज आप सप्लाई कर सकते हो क्या दिवाली तक। तो मैंने देखा भाई एक स्पेयर शूज में मुझे देखो 200 रुपीज मिलेगा।
अरे 2000 पेयर जोता बाटा कंपनी, मतलब इतना बड़ा कंपनी मंगाया, मतलब मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन बेटे बाटा कंपनी बताया कि आपको सर हमें सिर्फ 50% दे सकते। अब तो आपको 50% अरेंजमेंट करना भाई, इसमें लाखों 50 लाख के रुपए की जरूरी है। और 50 रुपया चलो जैसे भी एडजस्ट हो जाएगा, और 50 रुपया जो पैसा चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ बैंक से ले सकता हूँ। बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से बातचीत करूंगा, सब एग्रीमेंट में साइन करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है। इसके बाद बेटे बैंक मुझे लोन दे देता है। दिवाली जब आ जाएगा, जब 2000 पेयर शूज में बाटा कंपनी की दे दूंगा, बेटे मेरा देन एंड देयर लगभग मेरा प्रॉफिट सिर्फ 80 लाख हो गया। जो 80 लाख सिर्फ प्रॉफिट, जो 80 लाख मुझे 10 साल लग जाता, और मैंने 1 साल में इतना कमा लिया। किसकी वजह से कमा लिया, कोई बताओ? किसकी वजह से? क्रेडिट लोन की वजह क्रेडिट से, क्रेडिट की वजह से। बैंक अगर मुझे लोन नहीं देता, मैं मेरा कंपनी को आगे बढ़ा नहीं सकता, 80 लाख कमा नहीं सकता है। तो लोन मुझे प्रॉफिट दिलाया। सभी को समझ में आया? यस सर। सर लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी धरते हैं ना? हाँ हाँ बेटे, ऐसे बैंक लोन नहीं देगा, गिरवी रखना पड़ता है। वो तो आगे पढ़ेंगे। और बेटे इसमें पढ़ाएंगे 2 सिचुएशन की बात। सेकंड सिचुएशन हम पढ़ेंगे लॉस। ये जो सिचुएशन नुकसान कैसे होता है, ये बेटे किसान है, ये आलू लगा रहे, इसका नाम है स्वप्ना दीदी। ये स्वप्ना दीदी जो है अपनी खेती में आलू लगा रहे। बेटे क्या हुआ पता है, ये 10,000 लोन लेके आया था, और जमीन भी दूसरे की जमीन भी लेके आया था। कितना? 3 एकड़ की से जमीन लेके आया था, और बैंक से 10,000 लोन लेके आया। क्या है ना, आलू प्रोडक्शन करेगा, और आलू जब हो जाएगा बेटे, उसका उम्मीद था कि 50,000 रुपया की आलू बेचा जाएगा। और खर्चा जो हुआ था, फर्टिलाइजर, लेबरर्स और जो बाकी और इक्विपमेंट लेके आया था, उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। जमीन जमीन के मालिक को कुछ 10,000 अराउंड दिया जाएगा, ट्रैक्टर वाला को कुछ दिया जाएगा, और बाकी बैंक को 10,000 लोन रीपे कर सकता है। दुर्भाग्य ये एट द एंड ऑफ ईयर जब हार्वेस्टिंग होता था, उसी टाइम बेटे क्या हुआ पता नहीं, फसल में सारी की सारी फसल में कीड़ा आ गए, और कीड़े ने खराब कर दिए फसल को, जिसकी वजह से उसी की साल वो बर्बाद हो गई, और कोई भी फसल नहीं हो पाया। समझ में आया? और न होने के कारण बेटे वो बैंक की लोन दे नहीं पाया, किसान की जो फार्मर्स की जिसे जमीन लेके आया था उसको पेमेंट नहीं दे पाया, किसका ट्रैक्टर लेके आया था। उम्मीद है कि दूसरा साल, वो भी दूसरा साल तो बैंक लोन नहीं देगा, दूसरा साल कोई जमींदार से लोन पर कुछ लेके आया, फिर उसी जमीन में उगाया। बेटे दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि स्वप्ना की जो जमीन में जो खेती था, इस साल क्या हो गया, इस साल भी फसल की कमाई 0 हो गया। तो इट वाज ए प्रॉब्लम भाई। ये स्वप्ना क्या करेगी? जो स्वप्ना ऐसे सिचुएशन में आ गया, एक प्रकार की डेब्ट ट्रैप में आ गया बेटे, डेब्ट ट्रैप में। दोबारा लोन लाने की वजह से ऐसे सिचुएशन आया, जो सिचुएशन से अभी ये स्वप्ना चाह कर भी बच नहीं सकता है। मीन्स क्रेडिट इज द केस पुशेस दैट borrower into a situation। यही देखो, सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अभी स्वप्ना ने 2-2 साल लोन लेके क्रॉप फेल्योर होने के कारण ऐसी स्थिति में आ गया कि वो सुइसाइड ही करेगा, या जमीन बेच के चली जाएगा कहीं, या घर अपना परिवार को छोड़ के कहीं भाग जाएगी। ये स्थिति आ गया, या इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। ट्रैप मतलब कर्जा में वो डूब चुका था। आप देख सकते हो, लोन किसको बर्बाद भी कर सकता है और किसी को भी उठा सकता है। दोनों सिचुएशन समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की टाइम बेटे हो रहे, और आप कल में आते ही 5 मिनट क्वेश्चन पूछूंगा, और सभी को पूछूंगा। सभी की वीडियो ऑन रहेगा, तो इसीलिए आप लोग बेटे जब आओगे
जो आज पढ़ाया इसका मेन चीज पढ़ लो, जो जो मैंने बताया, ठीक है। जो डाउट है आप डाउट भी लेके आ जाना, जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी डाउट है एसएसटी का आप ले आना, 2-4 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, इससे बढ़िया क्लास बनता है, ठीक है। और कुछ डाउट है आज के लिए इतना है आपके लिए। कल हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सब एक एक थंब लगाओ, देखते हैं किस किस का समझ में आया, कौन कौन है एक्टिव, एक बार देखो। सौरभ, भवेश, गुड 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 गुड, हाँ बेटा वेरी गुड सभी के लगभग आए समझ।